सो स्टूडेंट्स बेटा आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को ही कंटिन्यू करेंगे। कल इसके हमने 3 पार्ट्स करे थे, मैंने इसको स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 से करवाया। ठीक है, अब अगर हम रिवर्स जा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1। कल में 3 पार्ट्स करेंगे इसके। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं, कल भी इसका सॉल्यूशन दिया था। आज भी मैं कोशिश करूंगा कि उन चीजों को उसी तरीके से समझाऊं जिन बच्चों क्लास मिस हो गई, ताकि वो उसको अच्छे से समझ लें। यू हैव टू फाइंड द लॉग ऑफ 78। अब तुम्हारा क्वेश्चन है 78 का हमें लॉग फाइंड आउट करना है। हम कॉमन लोगरिथम को बेस 10 की मदद से सॉल्व करते हैं। बेस आपने खुद ही रखनी है, बेस रखनी है 10। you have to find the log of 78 to the base 10. That is your requirement. You have to find the log of 78 to the base 10. आपने दो चीजें उसकी मालूम करनी होती हैं, एक उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी जिससे मालूम करनी होती है उसका मैग्नीट्यूड। ये दो चीजें आपने उसकी मालूम करनी होती है। ये जो नंबर 78 लिखा हुआ है, इसका डेसिमल पॉइंट अगर मुझे मालूम करना हो तो कहां लिखा हुआ होगा? इधर। तो हमारा जो पहला नंबर होता है वो रेफरेंस नंबर क्या है? पहला नंबर रेफरेंस नंबर और इस पॉइंट के दरमियान में कितने नंबर है? एक नंबर है। कितने नंबर है? एक। ये नंबर हमारा कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ये नंबर हमारा क्या कहलाता है? उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक है, वो नंबर ही लिखना, काउंट करने कितने? एक है वो। कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हो गए? 1। ठीक है, अब आपको इसको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। क्या मालूम करना है? मैग्नीट्यूड। पॉइंट के बाद नंबर अगर कोई होगा तो क्या होगा? वो जीरो होगा ना। पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर होगा तो क्या होगा? जीरो। मैंने कल एक चीज आपको बताई थी, मैं आज दोबारा बता दूं कि जब हम लॉग मालूम करते हैं तो लॉग शुड बी ग्रेटर देन 9। लॉग शुरू भी 10 से होता है। तो मैं 7 का तो नहीं दे सकता, मैं क्या दूंगा? पूरा 78। आपने अपनी बुक के एंड में लॉग टेबल ओपन करना है। अभी सब कर रहे हैं, अपने मेरे साथ करेंगे। लॉग टेबल ओपन करें, उसमें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर चल रहा है, वहां पे देखिए 78। वो नंबर निकालने वाला लिखा हुआ है 78। मैंने अपने पास ये लॉग बुक को ओपन करी हुई है। इस बुक में लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर लिखा हुआ है 78। 78 पे देखें जीरो, जहां जो ऊपर देखें टॉप पे जो हेडिंग लिखी है वहां पे शुरू हो रहा है जीरो से। बुक में जाएं तो यहाँ पे नंबर आ रहा है, यहाँ पे नंबर आ रहा होगा 78। तो यहाँ नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 के जा रहा है। 78 पे जीरो पे आगे देखें नंबर क्या लिखा हुआ है। तो 78 पे सॉरी 78 पे जीरो पे आगे मतलब नंबर लिखा हुआ है 8921। 8921 ये नंबर आप हमेशा यहाँ पे लिखते हैं। अभी जीरो के बाद एक और नंबर आगे नहीं है, और नंबर होगा तो जीरो ही होगा ना। अभी सिर्फ दो ही नंबर है। अदरवाइज कोई एक नंबर होता है तो उसमें एक और प्रोसेस होता है जो हम पहले कर चुके हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और 5 करवाया था, उसमें वो चीज ऐड हो रही, वो मीन डिफरेंस लाता था जो उसमें ऐड होता था। तो मीन डिफरेंस यहाँ पे है ही नहीं। तो ये जो नंबर है यहाँ पर आपने यहाँ निकाला था नंबर 78 into 0 8921। So you will write here the decimal point like this 8921। डेसिमल पॉइंट पॉइंट जीरो के साथ नंबर लिखते हैं हमेशा। ये मैंने आपको कल ही बताया था। उसके बाद जब आप उसका लॉग लिखते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली इस वैल्यू के अंदर क्या होते हैं? ऐड। तो लॉग ऑफ 78 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, ये कैरेक्टरिस्टिक इस मैट्रिक्स में होता है ऐड 1 प्लस 0.8921। So your answer will be log of 78 to the base 10 will be 1.8921।
आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर जो आपको अलाउ नहीं होता पेपर में, उसमें log 78 अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर यही है। ठीक है, 4.5 का देखिएगा, इफ यू हैव टू फाइंड द log ऑफ 4.5, यहां पर कंडीशन पहले आप ऐसे लिखेंगे जो आपको मालूम करना है। यू हैव टू फाइंड द log ऑफ 4.5 to the base 10, that is your requirement, that is your requirement। अब यहाँ पे नंबर है 4.5, हमारे रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस नंबर 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये रेफरेंस नंबर 0 नहीं है, और पॉइंट से पहले और रेफरेंस नंबर के बीच में कोई और नंबर नहीं है, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के पास 0 है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे 1, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे 0, so you will write characteristics is equal to 0। Your characteristics will be 0। Now you have to find the mantissa। When you will find the mantissa, अब आपने पॉइंट को नेग्लेक्ट कर देना। पॉइंट को नेग्लेक्ट हम क्यों करते हैं? क्योंकि पॉइंट से पहला नंबर लेस देन क्या है, लेस देन 10, तो आप पॉइंट को नेग्लेक्ट करेंगे, आप नंबर लेंगे 45, और 4.5 पर अच्छा नंबर तो कोई है नहीं, तो अगर नंबर ले बेसिकली हम क्या करेंगे 0। तो 45 पे अगर आप 0 मालूम करेंगे, लॉग ओपन करें और उसमें जाके देखें लॉग 45 पे आपके पास क्या नंबर आ रहा है, लॉग 45 0 पे चेक करेंगे 6532 0.6532, ये नंबर हमेशा आप 0 पॉइंट के साथ ही लेंगे, तो आपका जो लॉग आएगा, लॉग का जो आंसर क्या आएगा, log of 4.5 to the base 10 is equal to, ये नंबर हमेशा ऐड होता है 0.0 में अगर ऐड हम करेंगे तो उसको कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा, लिखना लेकिन हमें लाजमी है 0 plus 0.6532 और योर आंसर विल बी 0.653। ये आपको क्या होगा आंसर। इसको कॉपी कर लें जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉपी करें इसको आप लोग। ओके, होपफुली यू हैव डन इट। नाउ लुक एट द पार्ट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बेटा, 9 में सिंपल रीड लिखा हुआ है बस, अगर यहाँ पे पॉइंट डेसिमल पॉइंट जाहिर है यहाँ पे होगा, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होगा यहाँ पर, हमें यहाँ पे एक नंबर देखना होता है पॉइंट से पहले नंबर, और 9 जो लेस देन 10 है, मैं यहाँ पे 2 नंबर ले लेता हूँ या एक 0 और लगा देता हूँ, 0 जितने भी लगा दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने 0 क्यों लगाया, क्योंकि 9 का तो लॉग निकलेगा ही नहीं, तो मुझे 9 के साथ कुछ और नंबर चाहिए, तो मैं 0 लगा लेता हूँ। जब मैं 0 लगाऊंगा तो डेसिमल पॉइंट को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो मैं क्या करूंगा 90, log 90 का निकालेंगे आप 0, log 90 का जो आप कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे 0 के साथ। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक तो है ही नहीं, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेसिकली 0, तो जब 90 का आप 0 निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा log 90 9542 9542। ये नंबर आप उसका मैंटिका बन जाएगा, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसका 0 थे, ये नंबर इसमें जब ऐड होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9542। कैसे हमें डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उन क्वेश्चंस में डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड पे आ रहा है, बल्कि मैं आपको क्वेश्चन कुछ करके दिखा दूं तब तक ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Look at the
क्वेश्चन नंबर 7। कल मैंने क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करा था, अब यहाँ पे आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद वैल्यू लिखनी है 8.007। इस नंबर में पॉइंट से जो हमारा जो रेफरेंस नंबर, जो पहला नंबर होता है, जो पहला डिजिट होता है और वो नॉन जीरो होता है, वो नॉन जीरो होना चाहिए। उस नंबर और पॉइंट के दरमियान में जो फर्क है वो कोई नंबर बीच में नहीं है, रेफरेंस नंबर के बाद दूसरा नंबर नहीं है। तो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही है वो क्या हो रही है? जीरो। आप द सॉल्यूशन लिखेंगे, लेकिन लॉग आप मालूम करने जा रहे हैं 8.007 का, और बेस आपके पास है 10, ये आप मालूम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने लॉग निकालना पड़ेगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं? जीरो। पॉइंट और रेफरेंस नंबर के दरमियान में कोई नंबर नहीं है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे जीरो। अब हम क्या मालूम करेंगे? मैंटिसा। मैंटिसा मालूम करने के लिए आप 80 का रेफरेंस नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे जीरो के साथ। 80 के कैरेक्टरिस्टिक्स जीरो के मतलब आप 80 के कॉलम में जाएंगे और जीरो मालूम करेंगे। 80 पे जीरो पे आपके पास आ रहा है 9031। 9031 ये नंबर आ रहा है इसके आगे 9031। अब आगे एक नंबर और आ रहा है, आगे कौन नंबर? ये 80 का हमने जीरो निकाल दिया, वो क्या आ रहा है? ये 9031। आगे अगला नंबर क्या है? 7। जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जो अगला नंबर हो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? आपका मीन डिफरेंस। अब इसी लॉग टेबल के अंदर सबसे एंड में जाए, सबसे एंड में जो ये वाले कॉलम थे ना, ये वाले, ये कहलाते हैं उसके मीन डिफरेंस। उसमें आपने 80 पर ही रहते हुए आपने 7 के पर आना है। तो 80 पे ही रहते हुए 7 पे जो मीन डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 4। उस 4 को इसमें आप कर देंगे ऐड। 7 की कॉलम में एरो के साथ जहां पे एरो इंटरसेक्ट कर रहा है 80 के साथ, वहां पे नंबर आ रहा है 4। 4 इसको अगर ऐड तो आंसर क्या आएगा? 9035। So your answer will be 0.9035. जब इसमें जीरो ऐड होगा, log of 8.007 to the base 10 is equal to 0 plus 0.9035. So your answer will remain same. ये आपका हो गया आंसर। Question number 7 done. Now look towards the question number 8. 6008. सबसे भी यहाँ पे कंसंट्रेट करने पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें। सबसे पहले उसकी आप कंडीशन बनाते हैं, बेसिकली आप कंडीशन मालूम किससे कर रहे हैं? लॉग ऑफ 6008 टू द बेस 10 आपको फाइंड करना है। नंबर जो है आपके पास क्या है? बेसिकली 60088 6008 उसका डेसिमल पॉइंट कहां पे होगा? सबसे एंड में होगा, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट है ये आपका, रेफरेंस पॉइंट का यहां पर कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 2 3 पॉइंट में और रेफरेंस नंबर में बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? 3। तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे दफा 3।
अब आप क्या मालूम करेंगे उसका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के लिए आप क्या करेंगे, 60 तो 60 का मालूम करेंगे डॉक्टर साहब किसके साथ, 0 के साथ। तो 60 पे 0 पे जो आपके पास नंबर आ रहा है वो आ रहा है 7782, 7782 ये नंबर आ रहा है। और उसी का अगर आप मीन डिफरेंस निकालें, 8 मीन डिफरेंस निकालें 60 के 8 का मीन डिफरेंस, वो नंबर आ रहा है 6, वो 6 हो गया इसमें ऐड, तो नंबर क्या आएगा 7788। तो आप यहां पे भी क्या लिखेंगे बेटा, 0.7788, ठीक है। It's been log of 6008 to the base 10 is equal to, ये 3 इसमें ऐड होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स एमिटर्स में क्या होते हैं, ऐड। That is your answer of question number 8। पहले इसको कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर 9, 0.6892, 0.6892, यही क्वेश्चन आपके पास। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, पॉइंट अब देखो हमारे रेफरेंस नंबर से पहले आए हुए हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड पे था, अब यहाँ पे पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, पॉइंट कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे। सबसे पहले तो आप बता दें कि आप तरीकेकार के लॉग आप मालूम कर रहे हैं, 0.6892 का बेस 10 है वो आप मालूम करने जा रहे हैं। पॉइंट से पहले वाला नंबर होना चाहिए वो 0 के अलावा होना चाहिए, वो 0 नहीं होगा, इसका मतलब पॉइंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। अभी तक पॉइंट राइट हैंड साइड पे था, जैसे आपके पास नंबर लिखा हुआ 40 पॉइंट पे पॉइंट यहां पे था, या लिखा हुआ था 7.5 तो पॉइंट यहां पे था। पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड पे के सारे। अब पॉइंट जो है वो 6 के बाद आना चाहिए था, 6 के बाद आना चाहिए था, वो 6 से पहले है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव आएगा। किस तरीके से, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पॉइंट बेसिकली 6 के बाद आना चाहिए था ना, पॉइंट कब गए थे 6 के बाद, तो 6 से पहले एक नंबर पहले, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -1 है, क्या आएगा वो -1। मैंटी साहब मैंटी साहब के लिए आप 68 पहला नंबर क्या लिखा, 68 की कॉलम में जाकर आप 9 के डिफरेंस निकालेंगे, तो भाई वो क्या आ रहा है, 6382, 6382। और उसी के बाद उसका जो मेन डिफरेंस भी देखेंगे, मेन डिफरेंस आ रहा है 2 का, उसी के बाद आगे जाकर उसका मेन डिफरेंस देखेंगे 2 पर क्या आ रहा है, इसके 68 के 9, 68 पर वो आ रहा है 1, तो 1 इसमें हो जाएगा ऐड, तो योर आंसर विल बी 6383। आपका आंसर क्या होगा 6383।
इसको दोबारा चेक कर लें। 68 का 9 बेटा 8382, यस। उसमें आपने डिफरेंस निकाला किसका? डिफरेंस निकाला 2 का, डिफरेंस निकाला 2 का वाला 1, तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो आएगा 6383, तो यू विल राइट हियर 0.6383। ठीक है। अब यहां पे फर्क क्या आएगा जब आप लॉग मालूम करेंगे? जो माइनस होता है ना बेसिकली, वो उसके हेड पे लगता है लॉग में हमेशा इस तरीके से। ठीक है। जब ये इसमें ऐड होगा तो वैल्यू यहां पे लिख देंगे आप। होगा उसमें ऐडिंग, माइनस लगा हुआ उसके साथ, लेकिन होगा उसमें ऐड। ये तरीका है लॉग का। log of 0.6892 10 base 10, your answer will be minus should be on top, ठीक है, 0.6383, so that will be your answer of question number 9। तो कॉपी कर लें बेटा। तो जो क्वेश्चन के अंदर जो मैंने करेक्शन करी है ये सब देखते हैं बच्चे बेटा। बाहर से तो लॉग टेबल मिल रही है, तो अभी टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज में मिसिंग वैल्यूज हो सकती हैं, तो कोशिश करें जो बुक में जो लॉग टेबल मौजूद है उस लॉग टेबल को आप लोग यूज करें। तो करेक्शन उसमें हमने कर दी है, वैल्यू बेसिकली 68 की 9 की ये आ रही है। ठीक है, फिर उसमें ऐड करने के बाद वैल्यू जो आ रही है वो 8383 आ रही है। पहले यहाँ पे 6 था जिसको हमने करेक्शन कर दिया है। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपको खुद करना है। रिमेनिंग पार्ट्स आर योर होम टास्क। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिए हैं और इसके टोटल पार्ट्स हैं 15। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा तो वो मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी जो आपको मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ उसको नोट कर लें सब, ये आपको खुद ही करना है। इसको नोट कर लें डायरेक्टली का होमवर्क। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज टू एवरीवन।